तू शादी करेगा मेरी बेटी से? तू शक्ल देखी है अपनी? क्या है तेरे पास? हाँ, नौकरी है तेरे पास? काम करता है तू किधर? मकान है तेरे पास अपना? पैसा है जेब में? है क्या साला? अरे पहला कुछ कर, पैसा कमा, पैसा फिर बात करना मुझसे। साला हलकट, जेब में चवन्नी नहीं और शादी का बात करता है। हाँ? कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा, कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। 25 वर्षीय रघुनाथ को पैसे की सख्त जरूरत थी। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसके पिता की शर्त थी कि उसे बहुत पैसा कमाना है। रघुनाथ रास्ता तलाश रहा था। बाबा सीधे ट्यूशन क्लास जाना और क्लास खत्म होते ही सीधे वापस आना। मैं तुम्हें 11 बजे लेने आऊँगा। अच्छा हाँ, इधर आओ। पापा ने कहा है किसी अनजान आदमी से बात मत करना। किसी ने कुछ खाने को दिया तो लेना नहीं, समझे? चलो चलो। हाय आकाश, हाय रोहित, तेरा घाट था? वाओ, व्हाट वाओ? हाँ मत जाओ, ये मत करो। रघुनाथ को रास्ता मिल गया था, जल्दी पैसे कमाने का रास्ता। आकाश रघु के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता था और रघु इस बात को जानता था कि वो काफी अमीर बाप का बेटा है। सुनो जी, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है। पापा ने? पर क्यों? तुम्हें आज ट्यूशन पर नहीं जाना है। पर अभी तो तारन मान मुझे छोड़ के गया है। तारे नाथ को तो मैं ढूंढ रहा हूँ, उसे कुछ पता नहीं। देखो तुम्हारे पापा को अभी अभी किसी का धमकी भरा फोन है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। जल्दी करो। तो सुन, देख चुपचाप ट्यूशन पर जा, किसी से कुछ कहना नहीं। अगर कहा ना तो तेरे मम्मी पापा को जान से मार देंगे, समझा? और आकाश को लिए रघुनाथ वहां से चला गया। अमीरी से अब बहुत दूर नहीं था वो। जब क्लासेस खत्म हुई, रोहित, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? आकाश कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है। आकाश, अरे तुम्हारे साथ पढ़ता है बेटा? तुम्हारे साथ सुबह था ना? हाँ। कहाँ गया वो अब? मैं नहीं बता सकता कहाँ। क्यों नहीं बता सकते बेटा? क्या हुआ आकाश को बताओ, साफ बताओ। तुम कुछ छुपा रहे हो ना? मैं तो मेरी मम्मी पापा को मार देगा। कौन मार देगा तुम्हारे मम्मी डैडी को? बताओ, जल्दी बताओ। तो एक आदमी आया था, उसे उठा के ले गया। कौन उठा के ले गया? किसको उठा के ले गया? आकाश को। आकाश को कौन उठा के ले गया? एक आदमी ने। अरे तारानाथ की समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने रोहित को भरोसा दिलाया कि उसके पिता को कुछ नहीं होगा और उसे सब कुछ कहने को कहा। रोहित ने सब बता दिया। तारानाथ ने उसी वक्त आकाश के पिता मिस्टर रसिकलाल को फोन किया और पुलिस को भी इत्तला की। फोन आया था आपके पास? 3 बजे आया था। मेरे बच्चे, सेठ जी के बच्चे को उठवा दिया। ऐसे इंस्टीट्यूट चला जाता है, तुम्हें पता तक नहीं चलता कौन आता है कौन जाता है। बच्चे उठते रहेंगे, तुम इंस्टीट्यूट चलाते रहोगे, तुम्हें पता नहीं चलता। यहाँ पर इसके पहले भी मुझे धमकी भरे फोन आते रहते थे, लेकिन इसीलिए मैंने उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था। लगता है कि उन लोगों ने मेरे आकाश को। तुम क्या कर रहे थे? तुम
इसी के लिए मैंने तुमको पैसे दिए थे, इसी के लिए मैंने तुमको नौकरी पर रखा था। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? क्या कर रहे थे तुम? रसिकलाल जी सुनिए, अगर आपके बेटे को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो उनका फोन आएगा जरूर, और आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ चला गया मेरा बेटा? पता नहीं उन लोगों ने मेरे बेटे को कहाँ रखा होगा। हेलो। हेलो हेलो, असगर, रसिकलाल आ गया? जी नहीं, हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप आकाश को। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। पर अब मैं सिर्फ एक बार और फोन करूंगा, आधे घंटे बाद। तुम ये मैसेज उन तक पहुंचा देना। क्या बोला? आकाश ठीक है कि नहीं? पापा, असगर का फोन आया था, 3 बार फोन कर चुका है, कह रहा था आकाश। उन लोगों ने आप देख रहे हैं ना मेरे परिवार की क्या हालत हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। रसिकलाल जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। देखिए मैं आपके फोन टैप करवाने का इंतजाम करता हूं। अगली बार जब भी फोन आए तो आप उससे ज्यादा देर तक बात कीजिएगा। मैं भी देखता हूं कि ये पुलिस के हाथों से कैसे बचता है। आपको जो कुछ भी करना हो आप कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को उन लोगों से छुड़वा लीजिए। मेरे आकाश को उन लोगों से छुड़वा लीजिए। मेरे आकाश को उन लोगों से छुड़वा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। रिलैक्स रिलैक्स, आप मुझ पर विश्वास रखिए ना, मैं हूं। हेलो सुनीता, सुनीता, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूं। मिलोगे उसी जगह पे? नहीं आ पाओगे क्या? पापा ने, सुनीता मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, पैसे मेरे हाथ में आ गए हैं। हम जल्दी मिलेंगे सुनीता। मैं तुम्हारे डैडी के पास आऊंगा, उनसे बात करूंगा। मैं पैसे मेरे हाथ में हैं, मैं सच कह रहा हूं। तुम तो मेरे साथ हो ना? सुनीता हम फिर मिलेंगे। बाय। हाँ शिंदे, फोन आ रहा है, सब तैयार है ना? गुड। रसिकलाल जी, हेलो। हेलो रसिकलाल। हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैं असगर बोल रहा हूं। तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। सुन, मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, और ये रुपए मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। 5 करोड़ की रकम तो बहुत ज्यादा है, और इस समय तो इतना कैश भी मेरे पास नहीं है। तो कितना है कैश में? देख मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरे पास वक्त नहीं है। अच्छा ठीक है, चल बोल कितना वक्त चाहिए? एक रात भर का तो वक्त चाहिए। एक रात तक इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो हो जाएगा। Totally conversation recorded, sir.
रसिकलाल जी हो गया। पुलिस ने रसिकलाल के घर आने वाले इन तमाम कॉल्स को ट्रेस किया और उन्हें पता चला कि ये सारे कॉल्स उन्हीं की लोकेलिटी के अलग अलग बूथ से आ रहे हैं। उन्हें शक हुआ कि अगवा करने वाला कोई आस पड़ोस में ही है। अगले फोन ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। हेलो। हेलो, हो गया पैसे का इंतजाम? हाँ, हो गया। मुझे सारे नोट 500 के चाहिए और जहां मैं तुम्हें बुलाऊंगा वहां लेके आना होगा। मंजूर है। और इस वक्त पुलिस क्या कर रही है वहां? क्या? तुझे लगता है कि मैं उल्लू का पट्टा हूं? तुझे लगता है कि मैं नहीं जानता कि इस वक्त पुलिस है वहां? मैं सब कुछ जानता हूं। कितना पुलिस वाला है तेरे घर में, किस रंग का टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ समझा, सब कुछ। अब सुन, अगर पैसा लेकर तू अकेले नहीं आया तो मैं तेरे बेटे को नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मेरे बेटे को कुछ मत करना। मेरे उसको तो ये भी मालूम है कि आप लोग हमारे घर में। आप चिंता मत कीजिए रसिकलाल जी। रसिकलाल अचानक घबरा गए थे और ये भूल गए थे कि पुलिस ने एरिया की सारे टेलीफोन बूथ्स पर अपने लोग लगा रखे हैं। जब रघु फोन करके बूथ से बाहर निकला तो आम कपड़ों में पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। उसका फोन करके हरामजादा जल्दी बता। रसिकलाल को फोन करके आया तू? क्या बोला तूने रसिकलाल को? बता जल्दी से। बता जल्दी से। हरामजादे कैसा फोन किया? कैसा फोन किया तूने? कहाँ उसका बेटा? मैं नहीं जानता। जल्दी बता। हरामजादे बता उसका बेटा कहाँ है? मुझे नहीं बता। बता उसका बेटा कहाँ है? उसको फोन किया था तूने? क्या फोन किया था उसे? रसिकलाल को क्या फोन किया था तूने? बता उसे। लेकर आ साले को हरामजादे। बता कहाँ है आकाश? आकाश बता जल्दी। हाँ? मैं कुछ नहीं जानता साहब। देख बे, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमने तेरे फोन टेप किए हैं और तेरी आवाज भी पहचान ली है। अब जल्दी बता आकाश कहाँ है और तूने उसे क्यों अगवा किया था? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी की शादी तभी मुझसे करेगा जब मेरे पास पैसा होगा। मेरे पास पैसा। अबे तो पैसा कमाने के लिए तू नौकरी नहीं कर सकता था? कर सकता था, नौकरी पहले करता था साहब, फिर छूट गई नहीं। अमीर कैसे बनता साहब? इसलिए मैंने आकाश को अगवा किया। अगवा किया? करोड़पति बाप का बेटा था। करोड़पति बाप का बेटा था और तूने उसे अगवा कर लिया। हरामजादे बता कहाँ है वो? कहाँ है वो? भाईंदर में है। भाईंदर में? भाईंदर में। पुलिस भाईंदर पहुंची और वहां उन्हें आकाश मिला, एक ऐसी हालत में कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। पता किधर है? बता कहां छुपा के रखा है उसे? मैं बताता क्यों नहीं? कहां छुपा के रखा है? कहाँ छुपा कर रखा है मेरे बेटे को? मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है तुमने? अबे बताना कहां छुपा के रखा?
इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बेटे को। कभी ने क्यों मार डाला तूने मेरे बेटे को? क्यों मार डाला तूने मेरे बेटे को? क्या कसूर था उसका? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? क्यों मारा? क्या करता, मुझसे संभल नहीं रहा था। मैंने जिस दिन अगवा किया उसी दिन मार डालो। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैं आपको फोन करता रहा। आकाश, 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 आकाश! कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ, सेना जी, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। काम करो, तुम सामने को पकड़ो, सुनो इधर आओ, जल्दी से पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करो, ठीक है? फटाफट इधर आओ। उठा के ले जाना, फिंगरप्रिंट के लिए फोन करने के लिए। बिना किसी वजह के एक मासूम की जान ले ली गई। अदालत ने रघुनाथ को आकाश को अगवा करने के जुर्म में 7 साल और उसकी जान लेने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। तू अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा तू अपनी जिंदगी में। खूनी है तू, खूनी है तू। तुझसे कौन अपनी लड़की की शादी करेगा? तुमने खून किया है रघु, कातिल हो तुम। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं रह पाएगा तू अपनी जिंदगी में कभी खुश, कभी भी नहीं रह पाएगा। तुमने खून किया है रघु, कातिल हो तुम। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं रह पाएगा तू अपनी जिंदगी में कभी खुश, कभी भी नहीं रह पाएगा। ये सपने अब रघु की जिंदगी का हिस्सा हैं। एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने जुर्म की काली दुनिया में कदम रखकर अपनी पूरी जिंदगी को काला बना दिया। जरूरतें पूरी हो सकें इतना सब कुछ तो दुनिया में है, पर लालच पूरी हो सके इतना सब कुछ नहीं, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं। हर साल करीब 600 बच्चे अगवा किए जाते हैं।